Okay, fine. So today we'll study about the taxonomic categories. So the system of organizing organism is in a definite sequence of various taxonomic categories in a descending order is called taxonomic hierarchy. So basically, when we classify organisms, when we keep define an organism in a sequential category, ये हमेशा descending order में होता है. ठीक है, जब भी क्लासिफाई करेंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लासिफाई होता है, और इसी क्लासिफिकेशन को, इसी कैटेगरीज में जो ऑर्गेनिज्म को रखते हैं हम लोग, उसको हम लोग टैक्सोनॉमिक हियाकी बोलते हैं. बेसिकली हियाकी इज लाइक द वर्ल्ड वाइड जीन्स जिस तरीके से होता है. तो ये भी एज ऑलवेज कार्लस लीनियस ने ही प्रपोज किया था. बाकी चीजों को जैसे हमने देखा, मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स इन स्टार्टिंग वी आर स्टडिंग, बेसिकली मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स वे गिवन बाय कार्लस लीनियस ओनली. So each category, referred to as a unit of classification, represents a rank and is commonly termed as taxon. और टेक्सॉन बेसिकली सिंगुलर फॉर्म हो गया, प्लूरल फॉर्म उसका टेक्सा होता है. तो हर एक कैटेगरी जो होता है, okay, fine. So each rank or taxon in fact represents a unit of classification. तो हर एक जो टेक्सॉन होता है या हर एक जो रैंक है, टेक्सा है, वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है. यानी कि अलग अलग रैंकिंग दी गई है, अलग अलग 7 कैटेगरीज डिफाइन की गई है, लेकिन हर एक जो 7 कैटेगरीज है वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. हर अलग अलग कैटेगरी को एक क्लासिफिकेशन का यूनिट मानते हैं हम लोग. ये जितने भी कैटेगरीज और ग्रुप्स हैं वो अलग अलग बायोलॉजिकल इंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ना ही कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स हैं. यानी कि सिर्फ किसी भी चीज का मॉर्फोलॉजी देख करके, किसी भी चीज का मॉर्फोलॉजिकल फीचर देख करके हम लोग उसको किसी भी कैटेगरी में नहीं डालते हैं. ये जितने भी टैक्सोनॉमिकल ग्रुप्स हैं या कैटेगरीज है, बेसिकली 7 टैक्सोनॉमिकल ग्रुप्स और कैटेगरीज है. तो ये जो 7 टैक्सोनॉमिकल ग्रुप और कैटेगरी हैं, वो लोग अलग अलग बायोलॉजिकल फीचर्स को इनहांस करते हैं, ना कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को डिफाइन करते हैं. यानी कि किसी भी चीज के सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर को देख करके, मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स को देख करके वो उस स्पीशीज का कैटेगरी डिसाइड नहीं करते हैं हम लोग, उस स्पीशीज का ग्रुप नहीं डिसाइड करते हैं हम लोग. इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द other features, biological features also, such as उनकी जीन्स क्या प्रेजेंट है उसमें, उनका डीएनए क्या है, उनका आरएनए क्या है, उनमें रिप्रोडक्शन किस बेसिस पे होती है, उनके एनाटॉमिकल फीचर्स क्या क्या है, उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा है. सारे कैरेक्टर्स को देखने के बाद ही हर एक कैटेगरी में स्पीशीज को प्लेस करते हैं हम लोग. So the basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organism. ठीक है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है इस चीज की, कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, एक इंडिविजुअल ग्रुप है, उसके कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए. बेसिक रिक्वायरमेंट बस इतनी सी है इस चीज की, कि जो भी स्पीशीज है, जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है, उसका बेसिक कैरेक्टर जो होता है, जैसे अगर किसी स्पीशीज का नाम हमने लिया, तो हमें पता होनी चाहिए कि ठीक है, इस स्पीशीज का नाम लिया गया, दैट मीन्स कि उसके अंदर जितने भी
ऑर्गेनिज्म प्लेस किए गए हैं, उनका बेसिक कैरेक्टर ये है। जैसे मान लो कि एक स्पीशीज है हमारा, टेक एनी स्पीशीज, मान लो कि अगर पैंथरा है, ठीक है, पैंथरा इज अ जीनस। अब पैंथरा जीनस के अंदर में जितने भी स्पीशीज आ रहे हैं, उसके अंदर हमको पता है कि लायन, टाइगर, लेपर्ड जितने भी आ रहे हैं सब आ रहे हैं, तो पता है कि ठीक है, दे आर कार्निवोरस, उनके 4 फीट्स हैं, ऐसे स्ट्रक्चर, उनका एक एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आती है हमारे दिमाग में। तो बेसिकली वही कह रहा है कि जो नॉलेज, उनको बेसिक रिक्वायरमेंट यही है ग्रुप डिवाइड करने का, कि उसके बेसिक कैरेक्टर के बारे में हमें पता होना चाहिए। नाउ दिस हेल्प्स इन identifying similarities and dissimilarities among the individual of the same kind of organism as well as other kind. अभी क्या हो गया कि अब इस चीज से क्या होता है कि हमने जो अलग अलग कैटेगरी में उनको प्लेस किया, तो इससे हमें हेल्प क्या मिलेगा कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर जीनस के अंदर ये स्पीशीज को रखे गए हैं, तो इनके अंदर सिमिलर फीचर्स क्या है, आपस में इनके अंदर सिमिलैरिटीज क्या है, आपस में इनके अंदर डिससिमिलैरिटीज क्या है, या तो इनके आपस में, या फिर इनको हम अगर दूसरे जीनस से कंपेयर करें या दूसरे स्पीशीज से, दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें, तो इनके बीच में सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज कितनी है। अब जैसे पैंथरा हो गया हमारा लायन का जीनस हो गया, लायन टाइगर वगैरह का जीनस। उसके बाद हमारा कैट्स का जीनस हो गया, फेलिस हो गया, अलग हो गया जीनस। तो कैट्स डॉग्स की स्पीशीज के अंदर, इनकी स्पीशीज के अंदर क्या डिफरेंस आया, वो हमको देखने में हेल्प मिलेगा। Now there are 7 main taxonomic categories, as I told you earlier, 7 categories में divide करते हैं हम लोग, 7 categories होती है इन चीज की। They are called obligate categories. Basically इनको obligate categories बोलते हैं। Mainly बेसिकली ये 7 कैटेगरीज को ही हम लोग यूज करते हैं, स्ट्रिक्टली यूज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। मान लो अगर कोई स्पीशीज मिला है हमें, कोई नया स्पीशीज डिस्कवर हुआ है, तो उसका नेमिंग करेंगे हम लोग पहले, तो उसके बाद उसकी फीचर्स को स्टडी करने के बाद, उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करने के बाद उसको प्लेस करेंगे, तो इन्हीं 7 कैटेगरीज के अंदर उसको प्लेस करते हैं। ठीक है, मेनली स्ट्रिक्टली यही 7 कैटेगरीज को फॉलो करते हैं हम लोग, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा क्या हो जाता है कि एक्स्ट्रा कैटेगरीज भी यूज करना पड़ता है। ऑल्दो इनको रेगुलरली यूज नहीं करते, इनको बहुत रेयरली यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई स्पीशीज ऐसा मिल गया जिसमें कुछ एक्सेप्शन मिल गई, जो कहीं फिट नहीं बैठ रहा है, मतलब बाकी कैरेक्टर्स किसी स्पीशीज के साथ फिट बैठ रहे हैं मेरे, लेकिन एक का कैरेक्टर ऐसा है उसमें जो फिट नहीं बैठ रहा है कहीं, तो उनको फिर हम लोग एक्स्ट्रा कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जैसे सब डिविजन, सब ऑर्डर, सब फैमिली एक्सेट्रा। ये जैसे बाकी कैटेगरीज हो गए हमारा, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम हुआ, 7 कैटेगरी है। तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे अब मान लो कोई एक्स्ट्रा कैटेगरीज भी कभी कभी ऐड करना पड़ता है, तो जैसे कोई स्पीशीज की कोई एक्स्ट्रा डिवीजन मिल गई, एक डिवीजन में बिलोंग कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है, तो उनको हम सब डिवीजन में क्लासिफाई करेंगे, या सब ऑर्डर में क्लासिफाई कर देंगे, या सब फैमिली में क्लासिफाई करेंगे। ऑल्दो ये रेगुलरली यूज नहीं करते हैं, ये स्ट्रिक्टली तभी यूज करेंगे जब उसकी जरूरत हो। इफ इट इज नॉट नीडेड, वी विल नॉट क्लासिफाई देम अंडर any subcategories. Now, the 7 main taxonomic categories are, what are these 7 main taxonomic categories? So basic, sorry, people. So basically, the main 7 taxonomic categories are species, genus, family, order, class, phylum, and kingdom. So बेसिकली इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं किसी स्पीशीज की या क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। अभी जो मैंने बोला वो इनका असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। बट जब क्लासिफाई होगा कोई स्पीसीज, तो पहले उनका उसका किंगडम डिसाइड होगा, फिर उसका फाइलम डिसाइड होगा, फिर उसका क्लास डिसाइड होगा, फिर उसका ऑर्डर डिसाइड होगा, फिर उसका फैमिली डिसाइड होगा, फिर उसका जीनस, और स्पीशीज तो सबकी स्पेसिफिक नेम होती है, तो उनकी अलग एक स्पीशीज दी जाएगी। सो असेंडिंग ऑर्डर में 1 by 1 हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट से पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी उनकी स्पीशीज। स्पीशीज एज वी स्टडीड इन अर्लियर क्लास, स्पीशीज जो होता है, हर एक स्पीशीज का पर्टिकुलर नेम होता है, एक स्पेसिफिक नेम होता है उन स्पीशीज का। Now, the term species was first
टाइम यूज्ड बाय जॉन रे. बेसिकली जॉन रे कॉइन्ड दिस टर्म स्पीशीज, उसने दिया था ये नाम. So taxonomic studies consider group of individual organisms with fundamental similarities as species. Now, taxonomic study जो होती है, consider a group of individual organisms, a group of individual organisms जिनके अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, बिल्कुल जो बेसिक सिमिलैरिटीज होगी फंक्शनिंग की, बिल्कुल बेसिक सिमिलैरिटीज जो होती है एक ग्रुप इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप की, उनको एक स्पीशीज के अंदर रखते हैं. टू स्पीशीज कैन बी डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. दो स्पीशीज के हम बीच में हम लोग डिफरेंशिएट उनके बेसिक मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे कर सकते हैं. मॉर्फोलॉजी हो गई उनकी आउटर अपीयरेंस कैसी है मॉर्फोलॉजिकली, तो उनकी आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे हम लोग उस दो स्पीशीज के बीच में डिफरेंशिएट्स इजिली कर सकते हैं. नाउ स्पीशीज इज द लोएस्ट टेक्सॉन और कैटेगरी इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. जैसा मैंने आपको बताया, सबसे बेसिक जो होती है, सबसे जो बिल्कुल एकदम डिफाइंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, जो लास्ट क्लासिफिकेशन होती है, कैटेगरी होती है, वो हमारी स्पीशीज होती है. सबसे लोएस्ट लेवल पे क्लासिफाई हम लोग करते हैं वो क्लासिफिकेशन, दैट इज बेसिकली स्पीशीज. नाउ टाइप्स ऑफ स्पीशीज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्पीशीज? सो बेसिकली 3 टाइप की स्पीशीज हो सकती हैं: सिम्पैट्रिक स्पीशीज, एलोपैट्रिक और सीबलिंग स्पीशीज. अभी दिस इज इंटरेस्टिंग, हाँ, क्योंकि ये स्पीशीज ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी. दीज टाइप्स ऑफ स्पीशीज एज पर आई रिमेम्बर ये नहीं दी हुई है एनसीईआरटी में. नाउ सिम्पैटिक स्पीशीज क्या होती है? ये स्पीशीज, उन स्पीशीज को सिम्पैटिक स्पीशीज बोलते हैं हम लोग, जो कि एक सेम जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं. मान लो अगर लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सुंदरबन डेल्टा. अब जो स्पीशीज सुंदरबन में रहती है और उनके फीचर्स भी सेम है, बिल्कुल जो लोएस्ट फीचर होता है उनका वो सेम है, और वो लोग सुंदरबन में रहते हैं. मतलब अगर दो ऑर्गेनिज्म है, दोनों के बीच में फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है, और वो लोग एक ही जोग्राफिकल एरिया को बिलोंग करते हैं. मान लो वो दोनों सुंदरबन डेल्टा को बिलोंग करते हैं, या मान लो अमेज़न फॉरेस्ट में वो दो स्पीशीज है. तो वैसे स्पीशीज जो सेम जोग्राफिकल एरिया में मिलते हैं, उनको हम लोग सिम्पैट्रिक स्पीशीज बोलते हैं. ठीक है. अभी एलोपैट्रिक स्पीशीज क्या होता है? द स्पीशीज इनहेबिटिंग इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज. ठीक है. तो अभी उनका क्या हो गया कि दो स्पीशीज है, उनके फंडामेंटल फीचर्स सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन दो अलग अलग जगह में रह रहे हैं. जैसे मान लो, अभी एग्जांपल दिया मैंने, दो स्पीशीज अगर सुंदरबन में ही मिल रहे हैं तो सिम्पैट्रिक स्पीशीज हो गए. बट मान लो कि एक स्पीशीज सुंदरबन में मिल रहा है, दूसरा स्पीशीज, सेम फीचर्स हैं दोनों के, बिल्कुल सेम फीचर्स, बिल्कुल जो बेसिक फीचर्स है, फंडामेंटल फीचर्स है उनके, वो सेम है, लेकिन एक हमको सुंदरबन में मिल रहा है, एक मेरे को अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मिल रहा है. तो इन दोनों स्पीशीज को एलोपैट्रिक स्पीशीज बोलते हैं. यानी कि इनके फंडामेंटल फीचर्स सेम है इन स्पीशीज के, लेकिन डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज में रह रहे हैं. अब सीबलिंग स्पीशीज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वेरी सिमिलर एंड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज विच कैन नॉट इंटरब्रीड, बट इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट देम ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स अलोन. अभी क्या है कि मान लो दो स्पीशीज है, ठीक है, उनके बीच में बहुत सिमिलैरिटी दिख रही है, बहुत क्लोजली रिलेटेड दिख रहे हैं दो स्पीशीज, लेकिन वो दोनों आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते. यानी कि आपस में अगर उनको ब्रीडिंग करवाई जाएगी तो वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते, लेकिन उनको उनके बीच में सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को डिफरेंस करना देख करके, मान लो हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मॉर्फोलॉजिकली देख करके. अब मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देख करके उनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो लोग सिमिलैरिटी उन दोनों स्पीशीज में बहुत ज्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड भी नहीं कर सकते. यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि उन दोनों स्पीशीज को मिक्स कर दिया और एक स्पीशीज ऐसा, दूसरा स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड. तो ऐसे स्पीशीज को हम लोग सीबलिंग स्पीशीज बोलते हैं. यानी कि उनके बीच में डिफरेंस तो दिख रहा है मेरे को, लेकिन वो ब्रीड नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे स्पीशीज को हम लोग सीबलिंग स्पीशीज बोलते हैं. ठीक है. अभी चलो इस पूरे स्पीशीज का एक एग्जांपल देती हूं कि मान लो हर जीनस का एक और, मान लो एक जीनस हो गई, जीनस स्पीशीज के बाद वाली जो कैटेगरी होती है वो जीनस होती है. तो मान लो एक जीनस के अंदर एक
एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट्स, मतलब एक या एक से ज्यादा स्पीशीज उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन वो दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी जैसे मान लो कि जो पैंथरा है उसकी स्पेसिफिक एपिथेट अलग है, उसमें टिग्रिस आता है, लेकिन जो सोलेनम है हमारा, स्पीशीज लाइक निगरम एंड नाउ आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज द जीनस कैटेगरी। अभी सबसे बेसिक थी हमारी स्पीशीज, उसके बाद आती है जीनस। सो जीनस में क्या होता है कि genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera। अभी क्या है कि स्पीशीज में कम कैरेक्टर्स मिल सकते हैं हमको, क्योंकि स्पीशीज में बहुत बेसिक कैरेक्टर्स देखते हैं। जीनस में क्या होता है कि उसमें बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स कॉमन हम लोग को जिन ऑर्गेनिजम्स के मिलते हैं उनको हम लोग जीनस में क्लासिफाई करते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे कैरेक्टर्स, कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा मिलते जाते हैं, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम लोग लोएस्ट स्पीशीज की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे हर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स, कॉमन फीचर्स कम मिलते जाएंगे। तो जीनस में स्पीशीज से ज्यादा हमें कॉमन कैरेक्टर्स मिलेंगे। नाउ okay, am I audible now, Malini, Deepika? Just check it, Malini, once more. Am I audible now? Because my side it is showing that I am audible to you people. Network is secured. Just let me know if voice आ रही है तो. Because from my side now it is network is okay. Okay, fine. Thank you, Malini. So here we are. Genus. सो जीनस में एज आई टोल्ड यू कि कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा मिलेंगे हमें कंपेयर टू स्पीशीज कैरेक्टर। नाउ जीनस क्या हो गया कि जीनस आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, यानी कि दो अलग अलग स्पीशीज है। उन दोनों स्पीशीज उन दोनों स्पीशीज के अंदर में जितने कॉमन कैरेक्टर्स मिलेंगे, दो स्पीशीज है अगर उनके अंदर हम लोग को क्लोजली रिलेटेड दिख रहा है, कॉमन कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, वो दो स्पीशीज आपस में क्लोजली रिलेटेड दिख रहा है, तो हम लोग उसको एक जीनस के अंदर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो और ब्रिंजल दो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लेकिन वो दोनों एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं, दैट जीनस इज सोलेनम। ठीक है, जैसे कि दो अलग अलग स्पीशीज है, नाइग्रम एंड मिलोनजेना, ठीक है, ये दो अलग स्पीशीज है, लेकिन ये दोनों स्पीशीज एक ही जीनस के अंदर आते हैं, दैट इज सोलेनम। अनदर एग्जाम्पल यू कैन टेक कि लायन जो है उसका साइंटिफिक नेम होता है पैंथरा लियो, पी पैडिस हो गया लेपर्ड का साइंटिफिक नेम, टाइगर हो गया पी टिग्रिस हो गया। इन सब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट
कैरेक्टर्स, कॉमन फीचर्स, इनके अंदर कुछ सेम कॉमन फीचर्स प्रेजेंट है। ऑल्दो ये लोग डिफरेंट स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, लेकिन ये लोग सेम जीनस को बिलोंग करते हैं, दैट इज पैंथेरा। लायन जो है वो लियो स्पीशीज को बिलोंग करता है, पार्डस इज द स्पीशीज फॉर लेपर्ड, टिग्रिस जो है वो टाइगर की स्पीशीज है। ये तीनों की स्पीशीज अलग अलग हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ कॉमन फीचर्स है, जैसे दीज आर कार्निवोरस एनिमल्स, ये प्रे करते हैं, ये हंट करते हैं, दीज आर डेंजरस एनिमल्स, जंगल में रहते हैं, ये कार्निवोरस हैं ये। तो इनके अंदर बहुत सारे कॉमन फीचर्स मिले, तो जिसकी बेसिस पे इनको एक जीनस के अंदर कैटेगराइज किया, दैट जीनस नेम इज कॉल्ड पैंथेरा। लेकिन पैंथेरा के अंदर अलग अलग स्पीशीज नेम आती है, जैसे लियो हो गई, पार्डस हो गई, टिग्रिस हो गई। सो वैसे ही दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। अभी ये जीनस जो है वो दूसरे जीनस से लेकिन डिफरेंशिएट होती है, जैसे फीलस कैट्स की जीनस हो गई, तो ये इस जीनस से डिफरेंट होती है। लेकिन इन लेपर्ड, लायन और टाइगर के अंदर में कुछ सेवरल फीचर्स मानने मिलते हैं, जिसकी वजह से इनको रखते हैं हम लोग एक जीनस के अंदर, दैट इज द पैंथेरा। नाउ तीसरी कैटेगरी जो है हमारी, जिस थर्ड लेवल पे जिस पे क्लासिफाई करते हैं हम लोग, दैट इज फैमिली। अभी सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन थी स्पीशीज, उससे एक लेवल ऊपर आए हम लोग तो सेवरल फीचर्स दिखी तो उनको हम लोग जीनस के अंदर क्लासिफाई किए। अब उससे एक ऊपर जाएंगे तो दैट इज फैमिली। Now, family has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. जितनी सिमिलैरिटीज जीनस और स्पीशीज के अंदर होती है, उससे कम सिमिलैरिटीज फैमिली में होती है। Now, families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. अभी जब प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं हम लोग, तो दिस इज अ यूनिक पॉइंट कि प्लांट्स को जब कैटेगराइज करते हैं, तो जब प्लांट्स की फैमिली डिसाइड करते हैं हम लोग, तो हम लोग दोनों फीचर्स देखते हैं, उनका वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर, दोनों फीचर देख करके ही हम लोग प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं फैमिली के अंदर। मतलब उनको जब उनकी जीन्स और स्पीशीज डिस्क्राइब करते हैं तब वो नहीं देखते, लेकिन जब उनकी फैमिली डिसाइड करते हैं तो हम लोग उनका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी देखते हैं और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी देखने के बाद ही हम लोग प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो अभी एग्जाम्पल में प्लांट्स, ठीक है, इसके अंदर 3 डिफरेंट जेनरा है, सोलेनम, पेटूनिया एंड धतुरा। लेकिन इन सबको एक ही फैमिली के अंदर डालते हैं हम लोग, जो कि फैमिली का नाम है सोलेनेसी। यानी कि सोलेनेसी इज अ फैमिली जिसके अंदर अलग अलग जीन्स आती है, दैट इज सोलेनम, पेटूनिया एंड धतुरा। ये 3 अलग अलग जीनस जो है हमारी, वो एक ही फैमिली के अंदर आती है, दैट इज सोलेनेसी। जैसे सेमली हमने देखा, अभी देखो मान लो सोलेनेसी एक फैमिली हो गई, उसके अंदर एक जीन आया सोलेनम, सोलेनम के अंदर आ गई 2 अलग स्पीशीज आ गई, नाइग्रम आ गई, मेलोंजेना आ गई, और भी अदर स्पीशीज आती है। तो ऐसे ऐसे डिवीजन होता है इनका। अभी एनिमल्स के अंदर देखो क्या होता है। एनिमल्स के अंदर आई टोल्ड यू अबाउट पैंथेरा जीनस, ठीक है, जिसके अंदर भी लायन, टाइगर, लेपर्ड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन उसको अलग जीनस के साथ, एक और जीनस के साथ हम लोग रखते हैं फेलिस, जो कि कैट्स का जीनस है। लेकिन इन सबको एक ही फैमिली के अंदर रखते हैं हम लोग, दैट इज फेलिडी। तो अभी क्या हो गया कि फेलिस और कैट्स की फैमिली फेलिडी फैमिली, और जो हमारी टाइगर्स की फेलिडी के अंदर हम लोग फेलिस भी जीनस रखते हैं और पैंथेरा को भी रखते हैं हम लोग। पैंथेरा अभी बताया मैंने कि पैंथेरा के अंदर पैंथेरा एक जीनस है जिसके अंदर की डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, टिग्रिस प्रेजेंट, टिग्रिस की स्पीशीज प्रेजेंट है, पैडस की स्पीशीज प्रेजेंट है। तो ऐसे इस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन होता है। Now fourth category is order, being a higher category। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, कैटेगरीज की पोजीशन हायर होते जा रही है। बेसिक से शुरू किया था हमने स्पीशीज, देन वी केम टू जीनस, फिर उसके बाद फैमिली आई, अभी ऑर्डर जो हो गया हमारा वो थोड़ा हायर कैटेगरी है। तो अभी इसमें क्या है कि बीइंग अ हायर कैटेगरी, ऑर्डर इज द असेंबलीज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। अभी क्या हुआ कि जीनस के अंदर हमने कुछ कुछ स्पीशीज को रखा, एक जीनस के अंदर 2, 3, 4, 5 स्पीशीज प्रेजेंट थे। फिर तीन तीन चार जीनस को मिलाकर के फैमिली बनी।
अब 2, 3, 4, 5 फैमिलीज को मिला करके एक ऑर्डर बनता है। यानी कि ऑर्डर के अंदर बेसिकली फैमिली कैटेगराइज होती है, डिफरेंट डिफरेंट फैमिली को असेंबल करके एक ऑर्डर का नाम देते हैं हम लोग, जिसके बीच में जैसे कि दो फैमिली जिसके बीच में सिमिलर कैरेक्टर्स मिलेंगे उनको एक ऑर्डर में डालेंगे हम लोग। नाउ प्लांट फैमिलीज लाइक Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polemonialis, mainly based on the floral characters. मेनली क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि ये पॉलीमोनेलस है, ठीक है, तो पॉलीमोनेलास में क्या करेंगे हम लोग कि इनका बेसिकली क्या देखा गया कि फ्लोरल कैरेक्टर्स इनका कैसा है, फ्लावरिंग कैसे करते हैं ये लोग, तो इसको देखने के बाद इसकी बेसिस पे हम लोग इसके अंदर में 2-3 डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज को डाले। जैसे पॉलीमोनालास के अंदर हम लोगों ने सोलेनेसी डाला, कॉन्वुलेसी डाला, तो ऐसे हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं ऑर्डर्स को। अब जैसे एनिमल का एग्जांपल ले लो, एनिमल के अंदर में एक ऑर्डर है कार्निवोरा, ठीक है, कार्निवोरा के अंदर में हमने क्या किया, फेलिडी फैमिली डाली, कैनेडी फैमिली डाली, फेलिडी फैमिली हमारी कैट की फैमिली हो गई, कैनेडी फैमिली हमारे डॉग की फैमिली हो गई, तो इसको हमने एक ऑर्डर के अंडर डाला जिसको हमने कार्निवोरा बोला। कार्निवोरा इज अ ऑर्डर जिसके अंदर हमने फेलिडी फैमिली रख दी, कैनेडी फैमिली रख दी, तो बेसिकली इट इज लाइक कि हाँ ऐसे कुछ कैरेक्टर्स डॉग फैमिली के, कैट फैमिली के सिमिलर मिले, तो उसके बेसिस पे एक कार्निवोरा नाम का एक ऑर्डर बनाया हमने। उसके बाद उसके अंदर में 2 फैमिली 3 फैमिली को कैटेगराइज कर दिया, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर। अब ऑर्डर के बाद आता है क्लास। अभी क्लास में क्या हो गया कि क्लास के अंदर कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स, 2, 3, 4 ऑर्डर जिनके सिमिलर कैरेक्टर्स मिल रहे थे उनको हमने क्लास में क्लासिफाई किया, उनको हमने क्लास के अंदर डाला। तो इट इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स हैविंग कॉमन कैरेक्टर्स। ओके, जैसा मैंने बताया 3-4 ऑर्डर्स हैं जिनके अंदर हमको कॉमन कैरेक्टर्स मिला, तो 3-4 ऑर्डर के अंदर का जो कॉमन कैरेक्टर था उसको हम लोगों ने चेक किया, ठीक है, इसके अंदर में भी ये सिमिलर कैरेक्टर्स है, इसके अंदर से, तो एक हायर क्लासिफिकेशन अब हमने की, दैट इज क्लास। जैसे एक ऑर्डर है प्राइमेटा, ठीक है, उसके अंदर में मंकी है हमारा, गोरिल्ला है हमारा, गिब्बन है हमारा, ठीक है, प्राइमेटा ऑर्डर के अंदर में मंकी की फैमिली आती है, गोरिल्ला की फैमिली आती है, गिब्बन्स की फैमिली आती है। अब इनको हम लोगों को एक क्लास के अंदर क्लासिफाई किए, दैट इज मैमेलिया, जिसके अंदर कार्निवोरा को भी रखें। अभी देखो हमने पढ़ा था कि ऑर्डर में हमने एक कार्निवोरा पढ़ा कि एक ऑर्डर है कार्निवोरा जिसके अंदर में हमने कैट्स की फैमिली को रखा है, जिसके अंदर हमने डॉग्स की फैमिली को रखा है, जिसके अंदर हमने टाइगर की फैमिली को रखा है। अब इस कार्निवोरा को एक क्लास में रखते हैं जिस क्लास का नाम है मैमेलिया। अब इस मैमेलिया क्लास में क्या होता है कि इस मैमेलिया क्लास में एक और ऑर्डर है, दैट इज प्राइमाटा। अब इन सारे फैमिलीज के बीच में कुछ सिमिलैरिटी देखी गई, कुछ इन ऑर्डर्स के बीच में कुछ सिमिलैरिटी देखी गई, तो इनको एक कैटेगराइज में किया। जैसे एक क्लास बनाया हमने मैमेलिया, इसके अंदर हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने एक ऑर्डर रखा प्राइमाटा, एक ऑर्डर रखा हमने कार्निवोरा। अब जो कार्निवोरा है उसमें हमारा टाइगर का फैमिली है, कैट का फैमिली है, डॉग का फैमिली है। जो हमारा प्राइमाटा ऑर्डर है उसके अंदर हमारा मंकी फैमिली है, गोरिल्ला फैमिली है, गिबन्स की फैमिली है। अब इन दोनों के ऑर्डर्स को हमने एक क्लास में क्लासिफाई किया, दैट क्लास इज मैमेलिया, ठीक है। तो दिस वे क्लास इज बेसिकली कि रिलेटेड जितने भी एक दो ऑर्डर्स हैं जिनकी सिमिलर फीचर्स है उनको एक क्लासिफिकेशन दी हमने क्लास। अब क्लास से भी हायर क्लासिफिकेशन है फाइलम, ठीक है, क्लास से हायर क्लासिफिकेशन है फाइलम। अब जो सिमिलर फीचर्स वाले क्लासेस हैं जिनके अंदर कुछ सिमिलर कॉन्स्टिट्यूट्स मिले उनको हम लोग फाइलम के अंदर रखते हैं। नाउ क्लासेस हैविंग सेम फीचर्स इन कॉमन constitute the next higher category called phylum, ठीक है। सब किंगडम के बाद जो दूसरी सेकंड मोस्ट हाईएस्ट क्लासिफिकेशन होती है वो फाइलम की होती है, ठीक है। नाउ फाइलम के अंदर में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, रखते हैं। For example, phylum Chordata includes classes like fishes, amphibians, reptiles,
reptiles, birds, mammals विथ अदर कॉमन फीचर्स। ठीक है, जैसे कि अभी क्या करते हैं कि फाइलम कॉर्डाटा है, उसके अंदर इंक्लूड्स क्लासेस लाइक फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स विद द कॉमन फीचर्स। अब इनके अंदर क्या क्या कॉमन फीचर हमने देखा, जैसे कि नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होनी चाहिए। अब अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है तो इनको हम लोग अलग अलग फाइलम के अंदर में डालेंगे, कॉर्डाटा के अंदर नहीं डालेंगे हम लोग। अब जैसे प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हैलो न्यूरल सिस्टम, अभी व्हाट आर दीज थिंग्स वो बाकी की क्लासेस में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी क्या है, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। ठीक है, एक न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है बेसिकली, उनके अंदर वो डोर्सल हॉलो प्रेजेंट होता है। जस्ट फॉर शेक अभी इस वर्ड को पढ़ लो, बाकी फर्दर मोर जब आगे के लेक्चर्स में कॉर्डाटा फैमिली को एम्फीबियन, अच्छा ये तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा बेसिकली जूलॉजी की क्लासेस में। ओके फाइन, आई फॉरगॉट की बॉटनी। ठीक है, तो अभी क्या किए, फाइलम कॉर्डाटा के अंदर में एक फाइलम बनाया हमने जिसको नाम दिया हमने कॉर्डाटा। उसके अंदर में डिफरेंट क्लासेस रखे हमने, फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सबको रखा, जिसके अंदर की कुछ हमको कॉमन फीचर्स मिले। जैसे अगर जिन मैमल्स, जिन एम्फिबियंस के अंदर नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट है उनको हमने कॉर्डाटा के में रख दिया, जिनके अंदर डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट है उसको हमने कॉर्डाटा के अंदर में रख दिया। So basically this is phylum. Now the highest most classification is kingdom. जो सबसे हाईएस्ट क्लासिफिकेशन करते हैं, जो सबसे बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन है किसी, जो सबसे लीस्ट क्लासिफिकेशन सिमिलैरिटीज में, दैट इज किंगडम। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। एज आई टोल्ड यू, किंगडम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है क्लासिफिकेशन की, और सबसे बेसिक कैटेगरी होती है स्पीशीज। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि एक फाइलम को बिलोंग करते हैं, उनके अंदर में उनको असाइन किया जाता है किंगडम के अंदर। ठीक है, अभी जो करेंटली अभी नेक्स्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास जब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास तो विल स्टडी अबाउट द टैक्सोनॉमिक एड्स, उसके नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन। तो इन दैट आई टेल यू, सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आई थी, करेंटली जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो बेसिकली किंगडम के अंदर 5 ही किंगडम क्लासिफाई की है हमने। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, उसके बाद एनिमल किंगडम एक अलग बना दिया। तो बेसिकली किंगडम प्लांटी में क्या होता है कि किंगडम प्लांटी जो है वो डिस्टिंक्ट है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन। तो जो किंगडम प्लांटी है उसके अंदर हमने क्या रखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वो अलग है। ठीक है, उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को डिस्क्राइब किया, उसके अंदर अलग डिवीजन हमने बनाया है। प्लांट किंगडम के अंदर अलग डिवीजन हमने बनाया है, ब्रायोफाइट्स का अलग बनाया है, एल्गी का अलग बनाया है, हमने हमने टेरिगोफाइट्स का अलग बनाया है, हमने एंजियोस्पर्म बनाया, उसके अंदर हमने जिम्नोस्पर्म्स बनाए। तो किंगडम प्लांटी के अंदर अलग अलग डिविजन्स किए हमने, लेकिन किंगडम जब प्लांट्स को रखने की बात आती है तो उनको हम लोग एक ही किंगडम के अंदर क्लासिफाई करते हैं, दैट इज किंगडम प्लांटी। वैसे ही सारे एनिमल्स को हम लोग एक ही किंगडम के अंदर क्लासिफाई करते हैं, दैट इज किंगडम एनिमली। ठीक है, तो एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। अभी सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स हमको मिलेंगे 2 स्पीशीज के अंदर, और सबसे कम कैरेक्टर्स मिलेंगे हमको किंगडम के अंदर। तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाते हैं स्पीशीज से किंगडम की तरफ, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे कॉमन कैरेक्टर्स घटते जाएंगे। ठीक है, स्पीशीज में सबसे ज्यादा मिलेंगे, उससे थोड़े कम जीनस में मिलेंगे, उससे थोड़े कम हमें मिलेंगे फैमिली में, फिर उससे कम कॉमन कैरेक्टर मिलेंगे ऑर्डर में, देन क्लास, देन फाइलम एंड देन किंगडम। सो सबसे कम कैरेक्टर हमें किंगडम में मिलेंगे। नाउ लोअर द टेक्सा, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द डायरेक्शन सेज। एज आई टोल्ड अर्लियर, सेम बात है, जैसे जो सबसे छोटा टेक्सा होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे, उसके अंदर के जो मेंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो ज्यादा मिलेंगे। सबसे छोटा टेक्सा होगा, सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स। सो यू कैन सी कि इसकी साइकोलॉजी क्या है।
जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे स्पीशीज से किंगडम की तरफ, कॉमन कैरेक्टर्स घटते जाएंगे। जितना छोटा हमारा टेक्सा होगा उतने ज्यादा कैरेक्टर जो उस टेक्सा में रह रहे मेंबर्स होंगे उनके अंदर हमको ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिलेगा ना। दिस इज द बेसिक इल्यूस्ट्रेशन, ठीक है। अभी इस चीज को देखो, ये बेसिकली एक हियरार्की ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है कि ये ऑर्डर कैसे कैसे आता है, ठीक है। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज शोइंग हियरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, ये बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में हमने डिजाइन किया है। सबसे ऊपर आ गया हमारा स्पीशीज, देन आया जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। सो अभी जब क्लासिफाई करते किसी स्पीशीज को तो सबसे पहले क्या आता है, किंगडम, फिर उसके बाद उसको फाइलम में डालेंगे, फिर उसको उसके क्लास में डालेंगे, फिर ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज। सो सबसे लोएस्ट यूनिट हो गई हमारी स्पीशीज, और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी जो हो गई हमारी वो किंगडम होती है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड्स। देयर आर वेरियस टैक्सोनॉमिकल एड्स, जैसे कि हर्बेरियम हो गया, जूलॉजिकल पार्क्स हैं, बेसिकली जहाँ हम लोग स्टोर करते हैं किसी भी चीज को, स्टडी करते हैं, म्यूजियम हो गया। तो इन चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड देन दिस विल बी एंड ऑफ योर चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। फिर हम लोग इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। बेसिकली द टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके अंदर सबसे पहले टू टाइप्स क्लासिफिकेशन था हमारा, फिर थ्री टाइप्स हुआ, फिर फोर टाइप्स। करंटली वी आर स्टडिंग इज द फाइव टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑल द सिक्स टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आई है, बट स्टिल उसको अभी हम लोग एक्सेप्टेबल नहीं मानते। अभी भी हमारी बुक्स में फाइव टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाई जाती है। So that was all. Okay, we'll have a 5 to 10 minutes doubt class. Anybody, any doubt, just let me know. या तो hand raise कर लो या comment section में message, chat box में message drop कर दो। आज की क्लास या कोई पहले की क्लास भी समझ नहीं आई है, कोई पॉइंट, या आज की क्लास में या पिछले क्लास में हमने जो भी रूल्स पढ़े, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ी, उसमें कोई डाउट है या कुछ नहीं समझ आया है, तो जस्ट लेट मी नो। Malini, Deepika, just let me know if you people have any doubt about taxonomy, any doubt about nomenclature, या आज की क्लास में नहीं आया, पहले की क्लास में भी अगर कुछ समझ नहीं आया है तो you can share, you can say. Just do a hand raise or just drop message in a chat box. Okay, Malini. Deepika, do you have any doubt, any problem in this class or the last class? Anything you want, people want me to repeat? If you have any doubt, we are here for you people only. So, कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क। ऐसी कोई बात नहीं है कि ठीक है मैम को लगेगा कि रिपीट कैसे करें, अभी इतना पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं कुछ समझ आ रहा है तो रिपीट करने बोल सकते हो। I will surely repeat for you. Okay, fine. If you people don't have any doubt, then it's cool. Let's end this class today here only. Hope to see you all people tomorrow, because tomorrow we'll have a class on taxonomical aids. Thank you all.